नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन कुछ खास खबरों पर। चांदी में आज फिर 12% गिरावट दर्ज की गई। एक दिन में चांदी 32,000 रुपए तक गिरी है। 4,20,000 से चांदी 2,33,000 पर पहुंच चुकी है। अजीत दादा की मौत में कुछ गड़बड़ है, जांच होनी चाहिए, बोले संजय राउत। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, अजीत दादा के एक्सीडेंट पर सवाल जरूर उठेंगे, सवाल उठने भी चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र के एक बड़े नेता अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हुई और जो बातें सामने आ रही हैं उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये सवाल अजीत दादा की पार्टी उठा रही है। उनकी मौत संदिग्ध है, पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ। उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी। उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी अभी भी हो रही है। टीमें ऑपरेशन के दौरान दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, सड़कें बंद। 9,000 फीट की ऊंचाई पर 85 साल की महिला को एयरपोर्ट से किया एयरलिफ्ट। भारतीय वायुसेना ने हिमाचल प्रदेश के बर्फीले धंडेरवारी से 85 साल की लकवाग्रस्त महिला को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। भारी बर्फबारी और कम विजिबिलिटी के बावजूद यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आईएएफ ने मणिपुर में लगी आग बुझाने के लिए भी 40,000 लीटर पानी भी पहुंचाया। पटना में जहाज होंगे रिपेयर। 300 करोड़ से बनेगा शिप सेंटर, सैकड़ों युवाओं को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय बजट में पटना में बनने वाले शिप रिपेयरिंग सेंटर के लिए पैसा आवंटित कर दिया गया है। 300 करोड़ से लागत से जहाज मरम्मत केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 5 एकड़ जमीन आवंटित की है। दिल्ली में ममता बनर्जी की हुंकार, बोली एसआईआर से पश्चिम बंगाल में हो रहे टॉर्चर को बताने आई हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए कहा कि वह बंगा भवन में अपने लोगों और एसआईआर प्रक्रिया के पीड़ितों से मिलने आई है और उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि 150 लोग मर गए हैं, उनमें से कई के परिवार वाले यहाँ आए। ओडिशा पर्व 2026 का रंगारंग समापन। पूर्वोत्तर के राज्य के साथ भागीदारी बढ़ाने पर जोर। 3 दिनों तक चले ओडिशा पर्व प्रदर्शनी में भारी भीड़ उमड़ी। स्थानीय कला, हस्तशिल्प, हथकरघा, व्यंजन और पर्यटन स्थलों के प्रति लोगों ने काफी रुचि दिखाई। असम सरकार ने इस पहल की सराहना की। इस तरह के आयोजनों को पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए काफी अहम बताया गया। खबर भोपाल से है। ब्यूटी पार्लर को बनाया जुए का अड्डा, महिलाएं लगाती थी पैसों की बाजी। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में पुलिस ने ब्यूटी पार्लर पर छापा मारकर जुए के अड्डे का फंडा फोड़ दिया। पार्लर के अंदर सिर्फ महिलाएं ताश पर दांव लगाती मिली। पुलिस ने 9 महिलाओं को हिरासत में ली। एक ही पता, एक ही मोबाइल नंबर, गाजियाबाद में बने 25 पासपोर्ट। गाजियाबाद जिले में पुलिस और पासपोर्ट विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक ही पते और एक ही मोबाइल नंबर पर 25 पासपोर्ट बनाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने मामले में पोस्टमैन सहित कुल 25 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीएम योगी ने बजट के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, हमारी योजना केवल कागज पर नहीं। सीएम योगी ने कहा कि भारत को एक डाटा सेंटर हब बनाना है। राज्य के अंदर हम लोग डाटा सेंटर हब बना रहे हैं। इस बजट में 2 करोड़ यूपी को मिले हैं। यूपी में फर्जी दस्तावेजों से टीचर बनने वालों पर हाईकोर्ट सख्त सैलरी करनी होगी वापस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में कई असिस्टेंट टीचरों द्वारा जाली और मनगढ़ंत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने पर कड़ा रुख अपनाया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इसकी जांच के निर्देश दिए। बरेली के राइस मिल में हादसा, भरभराकर गिरी धान की बोरियां, दबकर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। बरेली के देवनिया स्थित एक राइस मिल में दर्दनाक हादसा हुआ। थिएट्रिकल बैन के बावजूद पाकिस्तान में ओटीटी पर धड़ल्ले से देखी जा रही धुरंधर नेटफ्लिक्स पर आते ही बनी नंबर 1। पाकिस्तान में धुरंधर थिएटर में रिलीज नहीं हुई, लेकिन ओटीटी पर आते ही इसे देखने के लिए लोग टूट पड़े। ये फिल्म पड़ोसी देश में ओटीटी पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। यूपी में 68,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी। योगी सरकार का आदेश हो गया जारी। प्रशासन का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये कदम जरूरी है। विभागवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक 34,926 तृतीय श्रेणी कर्मचारी डिफॉल्टर सूची में।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट विकास, युवाओं के लिए नए अवसर, महिला सशक्तिकरण और गरीबों के कल्याण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उनके अनुसार ये बजट हरियाणा के लिए भी कई नई संभावनाएं लेकर आया है और कई लाभ भी लेकर आया और साथ ही विपक्ष को भी घेरा है। फेयरलेस फ्यूचर की रखी जाएगी नींव, सीएम भजन लाल शर्मा ने की बजट की जमकर तारीफ। केंद्रीय बजट को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि यह नए भारत की सोच को दिखाने वाला बजट है। युवाओं, महिलाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवेश से देश को नई रफ्तार मिलेगी। धरती उगलने लगी आग, छतरपुर में दिखा खौफनाक नजारा, दहशत में लोग। छतरपुर जिले में मिट्टी में आग लगने का मामला सामने आया जो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन से इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। घटना लवकुश नगर थाना क्षेत्र की है। जब चीनी टैंक डोकलाम के करीब थे तब पीएम मोदी राजनाथ ने आर्मी चीफ से क्या कहा, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब में लिखा हुआ है कि जब चीन जब हमारी तरफ आ रहा था तो उस समय 56 इंच की छाती को क्या हुआ था। दिल्ली में एसआईआर को लेकर टकराव, बंग भवन के पास दिल्ली पुलिस से भिड़ी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभ्यास के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंची। उनके साथ आए लोगों ने दिल्ली पुलिस पर रोके जाने का आरोप लगाया। तृणमूल सांसदों के हस्तक्षेप के बाद लोगों को दूसरे गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया। एसआईआर में गंभीर आरोप लगाए। बीएलए की महिला फिदायीन ने पाक सेना को दिया चैलेंज, कहा पता चलेगा बलूच महिलाओं से लड़ना कितना मुश्किल। बलूचिस्तान प्रांत में बीएलए ने महिलाओं को सुसाइड अटैकर के रूप में इस्तेमाल कर समन्वित हमले किए जिनमें कम से कम 50 लोग और 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। अभी इस हमले का एक वीडियो सामने है जिसमें बीएलए की एक महिला पाकिस्तानी सरकार को चुनौती दे रही है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल लेते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।